नमस्कार दोस्तों, विद्यापुर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल जो रोजगार विथ अंकित सर का खाकी 2.0 बैच है पेड क्लास, उसी में जो मैथ का वर्कशीट डेली मिलता है उसी वर्कशीट का सलूशन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे अपने वर्कशीट को। और पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी का मान दिया है 3:4 और बी अनुपात सी का मान दे रखा है 8:9, तो आपसे पूछा है ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ए अनुपात बी का मान दे रखा है 3:4 और बी अनुपात सी का मान दे रखा है 8:9। हमसे ए अनुपात सी का मान पूछा है, तो हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे। इसको लिए कुछ नहीं करेंगे, तीनों का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 8 में, 8 का 4 में और 4 का 9 में। तो 3 × 8 = 24, 8 × 4 = 32 और 9 × 4 = 36। ये ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल गया। तो जब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल जाएगा तो आपसे पूछा है ए अनुपात सी का, तो बस ए अनुपात और सी का मान क्या है, ए का मान 24 और सी का मान 36, और इसको काट देंगे तो 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी कि ए अनुपात सी का मान 2:3 होगा। कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि W1 और W2 यानी कि का अनुपात दे रखा है 2:3, तो आपको बताना है W1 और W3 का अनुपात 1:2 दे रखा है और W2 और W3 का अनुपात पूछा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए, W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 का अनुपात है। और फिर यहाँ दे रखा है W1 और W3 का अनुपात कितना दिया है, तो 1:2 का अनुपात दिया है, 1:2। और W2 अनुपात W3 का मान पूछा है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जब भी ऐसा सवाल दे तो W1 W2, यहाँ W2 पे ख़त्म होके यहाँ पे W2 से ही शुरू होना चाहिए, लेकिन W2 ना देके W1 दिया है। तो इसको हम सही करेंगे कैसे, तो यहाँ से W2 को इधर कर लेंगे, W1 को इधर कर देंगे और यहाँ से W1 अनुपात W3 अब हो जाएगा 3:2 और 1:2। अब इसको बस निकाल देंगे यहाँ से मल्टीप्लाई करके तिर्यक, 3 एकम में 3, 2 एकम में 2 और 2 दूनी 4, यानी 3:2:4 किसका है, तो W2 W1 और W3 का ये अनुपात निकल के आया है। और हमसे पूछा किसका है, W2 और W3 का। तो W2 अनुपात W2 का 3 है और W3 का 4 है, तो 3:4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 1:6 है, ए अनुपात बी बराबर 1:6 दे रखा है और बी अनुपात सी बराबर 2:5 दे रखा है। तो ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो कुछ नहीं करेंगे, जब भी ए और बी और सी का अनुपात आपसे पूछे तो इसका इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 एकम में 2 और 2 छक्के 12 और 6 पचे 30। यहाँ से कुछ कॉमन है तो 2 एकम में 2, 2 छक्के 12 और 15 दूनी 6, 1 6 15 का अनुपात इसका हो जाएगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका दे रखा है 1 6 15, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:3 है, तो आपको बताना है 8A - 5B अनुपात 8A + 5B, इसका अनुपात बताना है। तो इस ऐसे सवाल जब भी आपको दे तो कुछ नहीं करना रहेगा, जो अनुपात दिया है उसी अनुपात को रख देंगे। तो ए का अनुपात 5 दे रखा है और बी का अनुपात 3 दे रखा है, उसी को यहाँ पुट कर देंगे। तो 8 × A का 5 - 5 × 3 अनुपात है, यहाँ से देखेंगे तो 8 × 5 + 5 × 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 40 - 15 अनुपात 40 + 15। तो 40 में से 15 जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 अनुपात 40 10 50 55, ये जुट जाएगा। अब 5 से इसको काट देंगे, 5 या 25, 11 5 55, यानी 5:11 का अनुपात इसमें आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है,
5वां क्वेश्चन कह रहा है यदि x संबंधी y बराबर x अनुपात y बराबर 2:5 है तो 3x + 2y अनुपाते 2x + 5y 5y का मान बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीका वही लगा देंगे, x और y का मान पुट कर देंगे। तो 3x का जब x का मान पुट करेंगे 2 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और y का 5 मान 2 5 10 हो जाएगा। अनुपाते यहाँ से 2x यानी कि x का मान 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ से 5 या 25 हो जाएगा ये। अब इसको जोड़ देंगे तो 16:29 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में 16/29 के रूप में दे रखा है। तो अनुपात को बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है और बी अनुपात सी बराबर 2:3 है तो ए बी सी का मान पूछा है। तो जब भी ऐसे दे के ए बी और सी अनुपात का मान पूछे तो आपको बताए ही हैं पहले ही क्वेश्चन में कि बस इन दोनों का 3 गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 2 5 10 और 5 3 15। तो इसका क्या बनेगा 6 10 15 यानी कि यही इसका अनुपात बनेगा। तो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है 6 10 15। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए संबंध है बी बराबर ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और सी अनुपात डी बराबर 5a/3b है तो आपसे पूछा क्या है 2c अनुपात 5d का मान क्या होगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछा है। आपको दे दिया है ए अनुपात बी का मान दे रखा है और सी अनुपात डी का मान 5a/3b दे रखा है और आपसे 2c अनुपात 5d का मान पूछा है। तो ऐसे सवाल जब भी दे दें तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 5a और 3b दिया है ना सी डी का अनुपात, तो सी और डी का अनुपात यहाँ से पहले निकाल लेंगे। तो ए का मान 2 दिया है, बी का मान 3, उसी को यहाँ पुट कर देंगे। तो 5 × 2:3 × 3 यहाँ से कर देंगे तो हमें क्या निकलेगा 10 और 9। ये सी और डी का अनुपात निकल गया 10 और 9। अब इसी सी और डी का मान यहाँ रख देंगे तो 2 × सी का मान 10 है, अनुपात 5 × डी का मान 9 है। अब इसको 10 दूनी 20 अनुपाते 45। तो यहाँ से 5 चौके 20 और 5 9 45 यानी 4 संबंध 9 का अनुपात इसका निकल के आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन में दे रखा है 4 संबंध 9। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। तो 8वां क्वेश्चन है कि यदि x अनुपात y का मान दे रखा है 4:5 तो पूछ रहा है आपसे 8x - 6y अनुपाते 9x - 7y का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, जो x और y का मान है उसी को इसमें पुट कर देंगे। तो x का मान कितना है 4, तो 8 चौके 32 यहाँ हो जाएगा और माइनस y का मान 5 है तो 6 5 30 हो जाएगा, अनुपाते 9 चौके 36 और माइनस 7 5 35। सेम वही बस मान पुट करना है। 32 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ 2 बचेगा, 20 लिख रहे हैं सॉरी, 2 बचेगा और 2:36 में से 35 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 2:1 का मान आएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जवाब सही होगा, 8वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2:1। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है यहीं पे। 9वां क्वेश्चन दे रखा है यदि 4a बराबर 5b है और बराबर 8c तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो आप a अनुपात b अनुपात c का मान कैसे निकालेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालने के लिए ना, आप अगर a का अनुपात निकालना है तो यहाँ से a को ढक लेंगे, बाकी जो 2 मिलेंगे तो उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ से a को ढक लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5 और 8। तो आप a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। फिर b का जब निकालेंगे तो b को ऐसे ढक लेंगे। तो जब b को ढक लेंगे तो क्या मिलेगा, a और c मिलेगा, यानी 4 × 8 मिलेगा। तो आप कर देंगे 4 × 8। अब c का निकालेंगे तो c को यहाँ से ढक लेंगे जब ऐसे, तो आपको a और b का मान मिलेगा, यानी 4 × 5 मिलेगा। यहाँ से 4 × 5 इसका कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 32
और 20। यहाँ से कॉमन है तो देखिए 2 से करेंगे तो 20 बार, ये हो जाएगा 16 बार, ये हो जाएगा 10। फिर 2 से काट देंगे, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 पचे 10, यानी कि यहाँ से 2 दहाँ पर 20 होगा ना, 10 बार जाएगा ये। 10 और 8 5, यही इसका मान निकल के आएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 10 अनुपात 8 अनुपात 5 निकल के आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याएं एक संबंध है 3 के अनुपात में। कोई दो संख्या ए और बी जिसका अनुपात कितना है, 1:3 है। यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। तो योगफल मतलब जब भी ऐसा सवाल देना तो अनुपात को ही जोड़ देंगे। तो अनुपातिक योग कितना है, 4 है, और इसी 4 का वास्तविक मान 240 दे रखा है। तो एक अनुपात का मान कितना होगा, 4 6 के 24, 60 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, अंतर ना, तो इन दोनों अनुपात का अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है अनुपात में। तो बस एक का अनुपात का मान 60 है और 2 अनुपात का मान हमसे पूछा है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 120, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 120 अंतर है दोनों संख्याओं का। तो दोस्तों डेली क्लास होता है और डेली वर्कशीट देते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन रहता है। उसी वर्कशीट को हम डेली इस वीडियो में कराएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, और उसके बाद आप ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको रीजनिंग का भी जो डेली वर्कशीट मिलता है उसको भी सॉल्व कराएं। तो आप इस